नए कपड़े सिलाए जा चुके थे। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने माहौल सेट कर दिया था। बकायदा बिल्कुल नया चमचमाता हुआ घाट, और उस घाट में बिल्कुल साफ और बढ़िया पानी, पीने लायक पानी की वहां पर व्यवस्था कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, इस आयोजन में नहीं आए। फिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो किसी के कहने पर, किसी के दबाव में कभी भी अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते, जो वो करते हैं जो उन्हें करना होता है। इस बार लेकिन पीछे हट गए दोस्तों। बीबीसी की एक रिपोर्ट ने कैसे वो काम कर दिया जो पूरी की पूरी गोदी मीडिया नहीं कर पाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल छठ मनाएंगे, ये खबर रविवार को ही दिल्ली के गलियारों में तैर रही थी। क्यों? वजह आप जानते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार में बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, ये देश का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि सरकार अपने पूरे 5 साल पूरे कर पाती है या नहीं कर पाती। और इसलिए आप देखिए, बिहार अपना सबसे खर्चीला चुनाव, सबसे महंगा चुनाव देख रहा है। और ठीक बिहार चुनाव से पहले छठ के मौके पर ऐसी खबरें आना कि मोदी बकायदा दिल्ली में घाट पर उतरेंगे, छठ मनाएंगे, इस बात की तस्दीक करने लगा कि मोदी जो हमेशा जिस राज्य में चुनाव होते हैं वैसी वेशभूषा पहन लेते हैं, वैसे कपड़े पहन लेते हैं, वैसी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, इस बार छठ मनाकर बड़े स्तर पर बिहार के लोगों को प्रभावित करेंगे। जब ये सब कुछ तय था, फिर अचानक बीबीसी की रिपोर्ट आती है और पीएम मोदी के घाट ना पहुंचने की खबरें आ जाती है। दरअसल वह ये दोस्तों की दिल्ली में यमुना में प्रदूषण इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों। यमुना का प्रदूषण और हवा में जो प्रदूषण दिल्ली की सर्दियों में बढ़ जाता है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली को इस बात के लिए शाबाशी देनी पड़ेगी कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जिसमें प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बन गया है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि लोगों ने उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी पार्टियों के जितने भी विधायक थे वो जनता के बीच जाते तो सिर्फ एयर पोल्यूशन और यमुना साफ ना कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी बड़ी बदनामी बन गया कि उनकी सरकार चली गई। लेकिन फिर रही दिल्ली की बागडोर बीजेपी के पास, रेखा गुप्ता के पास। बीजेपी सरकार के आगे एक चैलेंज हुआ कि ये उनकी सरकार के दौरान का पहला छठ था। और फिर इम्पोर्टेंट ये भी था कि इस बार छठ महापर्व बिहार चुनाव के साथ पड़ रहा था। और जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई तो बीजेपी की सरकार ने भी यही मुद्दे उठाए थे कि हम यमुना को साफ करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे और गंगा को भी साफ करेंगे। इन्हीं मुद्दों की वजह से बीजेपी दिल्ली में अब की बार सरकार बना पाई थी और इन्हीं मुद्दों के चलते ये पूरी राजनीति हुई है। और चुनावी गलियारों में तो ये बातें भी उठ रही कि चुनाव आयोग ने जो डेट्स फाइनल की वो भी इस बात को ध्यान में रखकर दी कि छठ के दौरान ही इलेक्शन हो। हालांकि ये वजह बड़े स्तर पर जो लोग दूसरे शब्दों में शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, वो हमारे श्रमिक भाई बहन वापिस आ जाते हैं। दूसरा, पीएम मोदी भी छठ मनाएंगे या तो दिल्ली में या फिर बिहार में, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से डेट्स के हिसाब से की गई थी। मोदी जी ने तो जो नए कपड़े सिलाए थे छठ महापर्व में फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, अपने अंध भक्तों के लिए, 2 लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को मिट्टी में मिला दिया। एक है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और दूसरे हैं बीबीसी के लिए रिपोर्ट करने वाले के रिपोर्टर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सौरभ भारद्वाज ने क्या किया। अकेले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अकेले वो काम किया है जो पूरी की पूरी भारत की मीडिया नहीं कर पाई, एक गोदी मीडिया नहीं कर पाई। दोस्तों, मीडिया जिसका काम दरअसल ये करना था कि उसने तो ये नहीं किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने बकायदा संडे को ही एक्सपोज कर दिया। दिल्ली की बीजेपी सरकार को ये कहते हुए बकायदा वीडियो दिखाया, रील बनाई कि जो पूरा यमुना का पानी प्रदूषित पानी है, जो पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है,
साफ तौर पर बार बार ऐसे कई रिसर्च और रिपोर्ट आ चुकी हैं और ये मतलब एक तरह से एस्टैब्लिश है कि दिल्ली में यमुना का पानी बिल्कुल भी उसका आचमन नहीं कर सकते। आचमन करने लायक नहीं है, वो नहाने लायक भी नहीं है, पैर धोने लायक, वो घोर प्रदूषित है। लेकिन अब पीएम मोदी को तो दिल्ली की यमुना के घाट में आना ही था, तो बकायदा पीएम मोदी के आने के लिए एक कृत्रिम घाट बनाया गया दोस्तों। चलिए, कृत्रिम घाट तो बनते हैं छठ महापर्व में, लेकिन उस घाट में यमुना जी का पानी रोक दिया गया, बीच में दीवार से खड़ी कर दी गई मिट्टी की, और वहां से प्यूरिफाइड पानी बकायदा पूरा का पूरा पाइप से गंगा जी का पानी लाया गया, ताकि मोदी जी इस नए नवेले घाट में साफ पानी में बढ़िया से फोटो वगैरह खिंचवाएं और थोड़ा बहुत स्नान भी कर ले। दोस्तों, इस प्रपंच को आगे बढ़ाया सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप ने। जैसे एंकरों ने, पूरी गोदी मीडिया ने आजकल दूरदर्शन के लिए एंकरिंग कर रहे हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने बकायदा रेखा गुप्ता के साथ पूरा लंबा चौड़ा 1 घंटे का शो किया, पानी में उतर कर बताया कि इस पानी को हम पी सकते हैं, इतना स्वच्छ और निर्मल पानी है। लेकिन दोस्तों, रेखा गुप्ता ने कहा पी तो नहीं सकते, लेकिन जो छठ महापर्व के दौरान रतियां हैं वो कम से कम इस पानी में उतर सकती हैं। सब जानते थे दोस्तों, सुधीर चौधरी भी जानते थे कि इस पानी का जुगाड़ यहाँ पर लगाया गया है प्यूरिफाई करके। उसके बावजूद भी इसको ऐसे दिखाया गया जैसे यमुना का पानी है। इन लोगों ने इसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यमुना का पानी साफ है। बकायदा बीजेपी के विधायक वहां जाकर फोटो खिंचवाने लग जाते हैं। दोस्तों, अंजना कश्यप ने भी यही किया, बकायदा मुख्यमंत्री के साथ पूरा इंटरव्यू कर रही थी। बकायदा पूछा भी गया कि उन्होंने इंटरव्यू में कि भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपने मोदी जी के लिए प्यूरिफाइड पानी लगा दिया है, तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था, रेखा गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आग में घी का काम तब हुआ जब बीबीसी ने इस पूरे मामले को खबर बना दी। दोस्तों, बीबीसी एक ऐसा ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया में देखा पढ़ा जाता है। बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल, उन्होंने अपने सहयोगी डबलियान राय के साथ बकायदा उस कृत्रिम घाट में जाकर वो काम कर दिया जो कोई भी कर सकता था, लेकिन ये गोदी मीडिया करना चाहती ही नहीं थी। दोस्तों, बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव ने हाथ से जो पानी प्यूरिफाई करके साफ करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वहां पर खर्च करके लाखों रुपए का खर्च करके लाया गया था, उसको हाथों से उठाया और उसको दिखाया कि ये पानी कितना साफ है। और 500 मीटर वही बगल में जो प्रदूषित यमुना जी बह रही थी, उसका पानी हाथ से उठाया, उसे दिखा दिया कि कितना गंदा पानी है। इसके लिए दोस्तों किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई बहुत बड़े प्रपंच की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई बड़े प्लान की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीबीसी के रिपोर्टर ने एक छोटी सी वीडियो में 2.5 से 3 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को एक्सपोज कर दिया। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि जहां पर बीजेपी के विधायक पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, वहां पर छोड़िए, उसके अलावा जो और ब्रिजेज हैं, जैसे निजामुद्दीन का ब्रिज है, वहां पर जाकर पानी पिए, या फिर थोड़ा सा आगे आइए, वहां पर पानी पिए, वहां पर तो फिर भी थोड़ा सा साफ है। बाकी सब प्रोपेगेंडा था कि छठ पर्व मनाओ, भारतीय और बिहार के लोग छठ पर्व मनाएं और प्रदूषित यमुना में जाकर खुद को बीमार करें, अपने आप को उस जहरीले पानी में डुबकी लगाएं, और ये नेता आराम से जहाँ स्वच्छ एकदम बिल्कुल साफ प्यूरिफाई वाटर होता है वहां पर डुबकी लगाएं, हाथ पाँव धोएं और आपको दिखा दें। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाएं। दिल्ली सरकार को एक्सपोज कर दिया, जिसमें मजदूरों ने बताया कि यहाँ पिछले कई दिनों से काम चल रहा है, जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पानी भी लाया जा रहा है। यहाँ का पानी नकली है, यहाँ का घाट नकली है, यहाँ की सब यहाँ पर सारा कुछ जो भी टोटल है वो सिर्फ नकली है। इसलिए हमारे मोदी जी नए नए कपड़े पहन के आएंगे, छठ महापर्व के मौके पर 4 फोटो खिंचवाएंगे और फिर वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगी। ये देखिए, वहाँ मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। मोदी जी क्या छठ महापर्व में आस्था है? हालांकि मोदी जी ने इससे पहले कभी छठ नहीं बनाया, कभी भी नहीं मनाया। 11 साल हो गए उनको पीएम बने, कभी नहीं। लेकिन इस बार उनका पूरा कार्यक्रम था, बकायदा घाट बनाया भी गया था, लाखों रुपए खर्च करके पानी भी लाया जा चुका था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों को बुलाया गया, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा बधाई का पात्र अगर कोई है तो सौरभ भारद्वाज है।
सौरभ भारद्वाज ने अकेले एक नेता ने आगे बढ़कर एक पत्रकार का काम किया। सड़क पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली सरकार जनता को, दिल्ली वालों को और मीडिया को बेवकूफ बना रही है, सिर्फ इसलिए कि मोदी आ रहे हैं, मोदी के लिए फोटो खिंचवानी है। और मोदी के लिए फोटो खिंचवाने के जुगाड़ में लाखों रुपए खर्च करके यमुना जी का पानी रोक दिया गया। मतलब मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो हो देखा जाएगा। अब एक बार खुद सोच के देखिए कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या कर रही है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बाकी आप मुझे फॉलो कीजिए निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए। जय हिंद और जय भारत।